भागवत क्यों सुनना चाहिए? हम जाने अनजाने में बहुत सारे पाप कर लेते हैं कि नहीं? जैसे आपका धक्का किसी को लग गया तो आपने क्या बोला? सॉरी बोला ना, सॉरी भैया सॉरी, क्षमा कीजिए, लग गई आपको। जैसे सॉरी आप बोलते हैं, उसी तरह से जो आप पाप करते हैं उन सभी पापों के सॉरी में भागवत सुनना चाहिए, ताकि वो पाप हमारे समाप्त हो जाए। सभी जो जाने, हम देखो बहुत सारे पाप होते हैं जो जानकर करते हैं, जानकर मतलब जानबूझ के। बहुत सारे पाप होते हैं जो अनजाने में होते हैं, हमें पता ही नहीं था, पाप हो गया। कुछ पाप कैसे हो जाते हैं हमें पता नहीं होता। जैसे आप चलते हो ना, चींटी मर जाती है पांव के नीचे। आपने घर में झाड़ू लगाई, बहुत सारी चींटियां झाड़ू के नीचे दब के मर जाती हैं। बोलो हाँ। आग लगाई चूल्हे में, लकड़ी में चींटियां थी, चींटियां मर गईं। ओपलों में, कंडों में आपने आज वो बनाया दाल बाटी चूरमा, गक्कड़ भरता, लिट्टी चोखा, तो ये सारी चीजें कहां बनती हैं? कंडे की आग में। ओपला, सूखा हुआ गाय का गोबर, उस गोबर में ये सब चीजें बनती हैं। लिट्टी चोखा, लिट्टी वहीं बनती है। गक्कड़, बोलो हाँ। बाटी काय में बनती है? क्यों मैया काय में बनती है? जो नेचुरल है वो तो कंडे की आग में ही बनती है, ओपले की आग में, है ना? सही। अब गैस में बनने लग जाए वो अलग विषय है। अब जब आप ओपला जलाते हो तो ओपलों में बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, जीवाणु, छोटे चींटियां हैं, कॉकरोच है, ना जाने क्या क्या, हम देखते हैं नहीं। इसलिए आग जलाने के पहले नियम है कि ओपला लो। जैसे दो ओपला हैं, ओपला बड़े बड़े नहीं होते, गोल, छोटे भी होते। ओपलों को पहले आपस में ऐसे ऐसे करना चाहिए, फटकारना चाहिए, उसको तोड़कर ओपले को देखना चाहिए कि उसके अंदर कोई चींटी तो घर नहीं बना चुकी, अपना कोई निवास तो नहीं बना चुकी। लकड़ियों को पहले जमीन में 3 बार पटकना चाहिए कि उसमें कोई जीव जंतु हो तो वो पटकने से गिर जाए, निकल के भाग जाए। डायरेक्ट आग में नहीं लगाना चाहिए, पहले 3 बार 2 बार। ऐसे हवन हम लोग यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ, तो यज्ञ की जो समिधा होती है उसे पहले चेक किया जाता है कि समिधा में कोई जीव तो नहीं है, चींटी तो नहीं है, कोई कॉकरोच तो नहीं है, कोई है तो नहीं, ये सब चेक करना चाहिए। अब चलो आपने चूल्हा में गक्कड़ भरता बनाई, दाल बाटी बनाई, पेट भर गया। लेकिन यदि उस ओपले में, लकड़ी में चींटी रही होगी, जीव रहा होगा, वो तो मर गया। अब वो हत्या किसे लगी? हम सबको लगी। जैसे किसान दवाई लेता है, सारी फसल में डाल देता है, कितनी सारी इल्ली मर जाती है। कुछ पाप ऐसे हैं कि हम करना नहीं चाहते पर मजबूरी है। जैसे आप कई बार चूहा, अच्छा देखो, चूहे पकड़ने के ना 2 सिस्टम है। एक तो पिंजरा आता है चूहे वाला, पिंजरा में पकड़ लो, ले जाके फेंक दो किनारे में कहीं, एक जंगल बगल, वो सही है। आजकल ना एक मशीन और आती है वो चूहे वाली, उसको, उसका पैंच होता है, उसको पीछे की तरफ फंसाते हैं, आगे रोटी फंसा देते हैं। रोटी खाने आता है, छटाक से वो जाके लोहे का उसकी गर्दन में गिरता है और उसकी तुरंत स्पॉट में मृत्यु हो जाती है। क्यों? ये भी मिलता ना बाजार में, पर ये सिस्टम गलत है। चूहे नहीं होने चाहिए, बात ठीक है। चूहे को पकड़ने वाली वो आती है, छोटा सा पिंजरा, रोटी अंदर लगा दो, अंदर जाता है, कैद हो जाता है। सवेरे आप उसे एकांत में फेंक सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन आप जो उसे मारने के लिए वो एक मशीन आती है ना, तार वाली नहीं आती, पीछे तार करो, फिर खड़ाक से वो आगे चली जाती है और चूहे की गर्दन में जाके पड़ती है। क्यों? देखा ना जो हम कह रहे हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। वो गलत है। चूहे को घर से निकालना सही है साहब, लेकिन वो बेचारा रोटी खाने गया, रोटी ही तो खाने गया, उसमें रोटी लगती है, रोटी खाने गया और उसकी गर्दन बिल्कुल चटाक से चली गई। इसका मतलब क्या हुआ? अब सोचो कि हम आपके घर आए, भैया रोटी दे दो, और जैसे ही हम हाथ बढ़ाएं आप हमारे हाथ काट लो। ये छल है। ये सीता मैया के संग रावण ने छल किया, साधु बन के गया और चुरा के ले आया। तो चूहे के साथ भी आपने पाप किया है।
क्या किया चूहे के साथ? पाप किया। भाई आपने रोटी के बहाने उसे मार दिया, उसे तो ये लगा ना कि रोटी है, पेट भरेगा, पर उसकी गर्दन कट गई। इसलिए चूहे पकड़ने के और भी उपाय हैं। उस तरह से हम बाहर फेंकें चूहे को, चूंकि नुकसान तो करती है चूहा, लेकिन देखो ये भी पाप है। उसकी हत्या कर देना, उसे मार देना बड़ा पाप है। किसान इल्ली मार देता है, क्या करे, मजबूरी है। चूहा भी घर से बाहर फेंकना मजबूरी है। इल्ली मारता है किसान। अब देखो इल्ली मार दिया, मार तो दिया दवाई डाल के, पर पाप तो है ही। अब आपने दवाई डाल के इल्ली तो मारी है किसान भाई, अब ये बताओ कि तुमने प्रायश्चित किया कि नहीं? देखो पाप है तो पाप किए हो ना, थोड़ा प्रायश्चित भी करना चाहिए। क्या प्रायश्चित करें? प्रायश्चित यही है कि आप भागवत सुन लें। यदि आप प्रेम से भागवत सुन लेते हैं, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो भगवान इतने दयालु हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यदि मां में कम शरणम ब्रज, तू मेरी शरण में आएगा तो मैं तुझे सारे पापों से मुक्त करके मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। तो जाने अनजाने में, जानकर चूहे को आपने मारा, वो जान के पाप था। अनजाने में आपने चींटी पे पांव रख दिया, लकड़ी चूल्हे पे लगाई, मर गई। लिट्टी बनाई, चोखा बनाया, दाल बाटी बनाई, खा लिए, चींटी चींटा मर गए। तो ये अनजाने का पाप था, आपने जान के नहीं मारा पर मर तो गए। तो ऐसे जाने और अनजाने ये दो पाप। एक और होता है मनसा वाचा कर्मणा, मन से। पाप कहां से हो जाते हैं? कई बार मन से। मन से, जैसे मनसा पाप क्या होता है? मन से किया गया पाप को मनसा पापा कहते हैं। पापा मतलब पाप, पापा मतलब पिताजी वाला पापा नहीं, पापा मतलब पाप ही होता है। आप लोगों ने पिता समझ लिया है। मन से पाप किया जो हमने, जैसे स्त्रियां भी पाप करती हैं मन से, कुछ स्त्रियां, पुरुष भी पाप करते हैं मन से, कुछ पुरुष। कैसे? जैसे आपका विवाह हो गया, पत्नी आपकी है, फिर भी आपने पराई औरत की तरफ दृष्टि डाली गलत भाव से। आपने पराई औरत को छुआ नहीं, केवल सोचा है उसके बारे में। स्त्री ने भी पराई पुरुष के बारे में सोचा है, छुआ नहीं है, केवल सोचा। तो सोचना भी क्या था? अच्छा बताओ, पराई स्त्री के बारे में सोचना, पराई पुरुष के बारे में सोचना, ये पुण्य है कि पाप है? कौन सा पाप है ये मनसा पाप, ये मन से किया गया है। मन से, मनसा वाचा। दूसरा पाप है वाणी का। कौन सा पाप? वाणी, वाणी का पाप। वाणी मतलब आपने किसी को अपशब्द कह दिया, उसे बुरा लग गया, गाली दे दी आपने, बेवजह उसका दिल दुखाया। आप किसी का दिल दुखाते हैं, ये भी तो पाप है। क्यों भैया? आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ गए, आपने उसे गाली दे दी, उसका अपमान कर दिया, वो रो पड़ा, तो बताओ ये आपने पाप किया कि पुण्य किया? ये वाचा पाप है, वाणी से किया गया पाप। मनसा, मन से, वाचा, वाणी से, कर्मणा। कर्मणा मतलब आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, कर्म की, कर्म से। डंडा मारा, चप्पल मारी, जूता मारा किसी को, सही है? ऐसे शरीर से किया गया पाप है ये शारीरिक पाप। किसी का गला दबा दिया, किसी को चाकू मार दी, किसी को गोली मार दी, मार ही डाला किसी को आपने। ये जो शरीर से पाप हैं, सारे शारीरिक पाप हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा, जाने और अनजाने, ये सब तरह के पाप हैं। इन सभी पापों से बचना है तो जीवन में भागवत सुन लीजिए, सारे पापों से मुक्ति